चलो आज जो हम सबको पढ़ना है बाबू चैप्टर 4 वायुमंडल एवं इसका संगठन, हम और हमारी दुनिया का। कि देखो रे बाबू, सबसे पहले बात है वायुमंडल कहते किसे चीज़ को है। पहला तो कंडीशन यही है कि भाई ये वायुमंडल कहते किसे हैं। अरे वायुमंडल है क्या चीज़, पहले तो इसको जानना जरूरी है। ठीक है कि वायुमंडल कहते किसे हैं। तो देखो रे बाबू, पृथ्वी के जिस भाग पर हम लोग रहते हैं, ध्यान दो, पृथ्वी के जिस भाग पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी का जिस भाग पर हम लोग रहते हैं, यहाँ से कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। यहाँ से कई सौ किलोमीटर तक वायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वायु पाई जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू? वायुमंडल। यानी हमारे चारों ओर जो वायु का जो आवरण है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू? वायुमंडल। यानी हम लोग जहाँ पर रहते हैं इससे कई सौ किलोमीटर ऊपर तक, लगभग मोटा मोटी 1000 किलोमीटर तक हवा पाई जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या है बाबू? वायुमंडल। पता है बाबू, ये जो वायुमंडल जो स्थिर क्यों है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है बाबू? स्थिर है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बाबू क्या है जी? स्थिर है। कौन? आपका वायुमंडल। किसके कारण स्थिर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है रे बाबू? स्थिर है। और पता है बाबू, ये जो हमारा वायुमंडल है, ये पता है किसके तरह काम करता है? एक छन्ना पात्र की तरह काम करता है। छन्ना की तरह काम करता है। छन्ना पात्र की तरह काम करता है। कैसे? क्यों? क्योंकि यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। किसको? सूर्य से। ये देखो ऐसे करके, ये देखो बाबू, यही है सूर्य से आने वाली। जैसे मान लो आप इस फोटो पर आप देख सकते हो, ये फोटो पर आप देख सकते हो बाबू, देखो ये सूर्य से आने वाली क्या करता है जी? हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करते? रोकती है, जिससे हम सब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बीमारी से बचते हैं। तो है ना काम की बात वायुमंडल जी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हम लोगों ने अभी तक में ये जाना कि वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने जाना कि पृथ्वी से कई सौ किलोमीटर ऊपर तक हवाओं का आवरण पाया जाता है, यानी वायु पाया जाता है। पृथ्वी से, यानी हम लोग जिस धरती पर रहते हैं, इससे कई सौ किलोमीटर ऊपर तक क्या किया जाता है जी? हवा पाया जाता है, यानी वायु पाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या बाबू? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या करता है जी? तो वायुमंडल क्या करता है बाबू? क्यों अस्थिर है? तो बाबू गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है जी? ये स्थिर है। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आखिर ये वायुमंडल किसके तरह काम करता है, तो छन्ना पात्र के तरह काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि सूर्य से आने वाली कौन सी किरण? हानिकारक पराबैंगनी किरण। हानिकारक पराबैंगनी किरण को क्या करता है जी? किरण को आने से रोकती है। इसलिए क्या है जी? एक छन्ना आने से रोकती है। कौन? आपका ये वायुमंडल, जिसके कारण क्या होता है? हम सबको विभिन्न प्रकार के त्वचा कैंसर माने चमड़ा में, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि बीमारी से बाबू हम लोग बचते हैं। नहीं तो अगर बाबू ये वायुमंडल नहीं होता ना, तो सारा का सारा बाबू सूरज का हानिकारक पराबैंगनी किरण क्या करता है जी? आ जाता धरती पर। और जब बाबू ये धरती पर जब बाबू आ जाता, तो फिर क्या करता जी? हम सबको इन सारे बीमारियों का क्या होता जी? प्रकोप बढ़ने लगता।
हम सब में क्या होता है जी, इन बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को भी बाबू रोकने का काम कौन करता है? आपका ये वायुमंडल करता है। तो आपको बात समझ में आया? अब हम पूछ सकते हैं आपसे सवाल, वायुमंडल किसे कहेंगे? पृथ्वी से किलोमीटर दूरी तक क्या पाया जाता है जी? वायु पाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या है? वायुमंडल। अच्छा, वायुमंडल किसके कारण स्थिर रहता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अच्छा, वायुमंडल किसके तरह काम करता है? छन्ना पात्र के तरह। कैसे? ये क्या चीज़ को आने से रोकता है? सूरज से आने वाले हानिकारक कौन सा किरण को? पराबैंगनी किरण को। कौन सा किरण को? पराबैंगनी किरण को क्या करता है? जो आने से ये रोकती है। अच्छा, अगर बाबू ये किरण अगर धरती पर डायरेक्ट आ जाएगा तो हम सबको कौन कौन सा बीमारी होगा? तो अच्छा, कैंसर और मोतियाबिंद की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। अच्छा, तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? अब पता है रे बाबू, हम सब का वायुमंडल में 5 परत है। कितने परत है? 5 परत है। 5 परत है, ठीक है। अब सवाल है उससे जाने से पहले बाबू हम सबको एक चीज़ के बारे में जानना है, ठीक है। अब एक चीज़ के बारे में जानना है कि देखो भाई, जो गुब्बारे में बाबू, देखो बाबू, गुब्बारे में भी तो गैस भरी जाती है, वायुमंडल का संगठन है। तो गुब्बारे में पता है रे बाबू, आपका जो गुब्बारे में जो बाबू पाया जाता है, ध्यान दो थोड़ा बाबू, हम 2 गैस का चर्चा कर लेते हैं, एक गुब्बारा का और एक बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। अब सवाल है कि भाई गुब्बारे में भी तो गैस भरा जाता है, ये भी तो बात है ना। आखिर गुब्बारे में भी क्या किया जाता है भाई? गैस भरा जाता है। तब सवाल हुआ है कि भाई ये गैस वो आता कहाँ से तोरा? तो गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? आखिर वो भी तो वायुमंडल है, हाँ, आखिर वो भी तो क्या है? वायुमंडल है। तो देखो रे बाबू, वायुमंडल का गैस है। तो देखो रे बाबू, गुब्बारे में जो बाबू आपका भरा जाता है हाइड्रोजन गैस। गुब्बारा पूछते हो ना, गुब्बारा बैलून, गुब्बारे में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, HYDROGEN, हाइड्रोजन गैस। इसको संकेत बाबू H होता है, ठीक है। अब बाबू हम लोग जो मुंह से जो छोड़ते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मुंह से छोड़ते हैं। अब पता है भाई, जो हाइड्रोजन गैस है ये बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हल्का होता है, यानी ये हल्का होता है जी। और ये गैस क्या होता है भाई? भारी होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है जी, तो गुब्बारे में कौन सा गैस भरा जाता है? आपका हाइड्रोजन गैस। और हम लोग छोड़ते कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरी बात कि भैया हाइड्रोजन गैस हल्का होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हल्का होता है? ना, हाइड्रोजन गैस हल्का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? भारी होता है। हाइड्रोजन हल्का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? भारी होता है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। अब बाबू पता है जी, पृथ्वी में बाबू सबसे जो ज़्यादा जो गैस है, पृथ्वी में बाबू आपका सबसे जो ज़्यादा जो बाबू आपका पृथ्वी में गैस है वो है, बेंच सही करो, बेंच सही करो, बेंच सही करो ना जी। सुनो, पृथ्वी में बाबू जो आपका जो सबसे जो ज़्यादा गैस है बाबू आपका नाइट्रोजन है, लगभग 78.03%। ऑक्सीजन बाबू जो है 20.99, जो हम लोग सांस में लेते हैं, लगभग 21% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन जो है बाबू 0.94%, यानी 1% से कम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%। हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन कितना है? 0.1%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबू रे कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सा गैस है, तो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? गलत जवाब, नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। और उसके बाद कौन सा गैस है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 20.99, यानी लगभग 21%। इसका उपयोग अब हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं।
किसमें? सांस लेने में बाबू इस गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक में क्या जाना कि भैया हाइड्रोजन गैस क्या होता है? सबसे हल्का, उसको भरा जाता है किसमें? गुब्बारा में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकलता है? मुंह से निकलता है, वो क्या होता है? भारी। हालांकि और उद्योग से भी निकलता है, बहुत सारा और चीज़ से निकलता है। उसके बाद वायुमंडल किसे कहेंगे? तो धरती से कई सौ किलोमीटर ऊपर तक क्या है जी? वायु पाया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल किसके तरह काम करता है? छनना पात्र के तरह। क्यों? क्योंकि सूरज से आने वाली किसको? हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करता है जी? धरती पर आने से रोकता है, जिससे विभिन्न प्रकार के त्वचा कैंसर और खतरनाक बीमारी से क्या करते हैं जी? हम सब बचते हैं। यही ना जी? यहाँ तक में किसी को डाउट है? सबसे ज़्यादा गैस कौन सा गैस है? तो नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 20.99। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। क्या इसमें कोई डाउट नहीं है? अब हम लोग जो जानेंगे कि भैया वायुमंडल की परत, ठीक है, वायुमंडल की परत आज बाबू थोड़ा सा टेस्ट लेना है, इसलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे वायुमंडल के परत के बारे में। हम लोग क्या करेंगे जी? चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसका संगठन को समझेंगे। बंद कर दो, डायरेक्ट बंद कर दो। बंद होगा, डायरेक्ट बंद होगा, इससे नहीं होता है।